रमजान मुबारक में पीडीडी का तोहफा क्या आपको भी मिला? पीडीडी विभाग एक ऐसा विभाग है जिस विभाग के लिए लोग जो है सुबह शाम परेशान हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो या बिजली का आना जाना हो। आम लोगों की लाइफ जो है पीडीडी डिपार्टमेंट ने डिसरप्ट करके रखी है। एक लंबे वक्त से जहां पीडीडी का शेड्यूल जो है 2 घंटे पावर की कर्टेलमेंट हुआ करती थी और 2 घंटे जो है बिजली का मुंह भी देखा जाता था। यानी आपको खिताए चिनाब में 24 घंटे में से पीडीडी विभाग यह दावा करता था कि आपको 12 घंटे बिजली दी जाएगी। मगर जब आप आम जिंदगी की बात करते हैं तो आम जिंदगी में 24 घंटे में आपको 6, 7, 8 घंटे बिजली मिल ही जाती है, 12 घंटे की तो बात ही नहीं है। मगर जब आपके रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं, यानी रमजानुल मुबारक का मुकद्दस और मुतबर्रक महीना शुरू हो जाता है, तो पीडीडी विभाग के ये नाच नगमे, ये नगाड़े शुरू हो जाते हैं। मैं ये बात इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि एक लंबे वक्त से पहले ही पीडीडी विभाग को यह कहा जाता है कि आपने अपनी सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करना है, मगर विभाग जो है इस बात को मेंटेन करने में कासिर रह जाता है, नाकाम हो जाता है। और बार बार, चूंकि आज तरावी के वक्त भी हमें बिजली चाहिए, उसके बाद आपको सहरी के वक्त भी बिजली चाहिए, आपको इफ्तारी के वक्त भी बिजली चाहिए। ये 3 ऐसी टाइमिंग्स हैं जिन टाइमिंग को मद्देनजर रखते हुए, और जहां आपको इफ्तारी के समय अगर बिजली नहीं मिली तो आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। आपको सहरी के वक्त बिजली नहीं मिली तो आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। इसी तरीके से तरावी जिसमें 20 रकात नमाज आप पढ़ते हैं, तो उस वक्त भी अगर आपको लाइट नहीं मिली, बिजली नहीं मिली, तो आपकी जो शेड्यूल्ड लाइफ होती है वो डिसरप्ट हो जाती है। मगर हम हैरान हो जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में खिताए चिनाब एक ऐसी रीजन है जिस रीजन से सबसे ज्यादा बिजली तैयार की जाती है। हम ये भी जानते हैं और स्ट्रेट लाइन पे हमने ये खबरें चलाई हैं कि जो पानी का बहाव है इस बार ज्यादा नहीं है, इसलिए जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट फर्स्ट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सेकंड जो बगलियार में बनाए गए हैं, जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 900 मेगावाट है, वहां उतनी जो पावर है आज की तारीख में जनरेट नहीं हो रही है। मुझे ये इस बात की जानकारी है, और 150-60 मेगावाट के आसपास ही आज वहां बिजली तैयार हो रही है। मगर पिछले कुछ समय से लगातार बारिशें हो रही हैं, स्नोफॉल भी हुआ, पानी का बहाव भी अब बढ़ चुका है। मुझे उम्मीद थी कि अब बिजली शायद ज्यादा आ सकती है, मगर नहीं। यहां पे कहानी उल्टी है। जब आप खिलेनी से पीछे आते हैं तो आपको यह कहा जाता है और बार बार आपको यह डायलॉग सुनाया जाता है, चाहे वो भद्रवा के लोग हो, किश्तवाड़ के लोग हो, ठाठरी के लोग हो, इन्हें एक ही डायलॉग बताया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि जनाब 33 कवी में कोई प्रॉब्लम है। अब ये 33 कवी कौन ठीक करेगा? डिपार्टमेंट से जब हमारी बातचीत होती है तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि जनाब हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो हमें मशीनरी चाहिए, जितना पैसा हमें चाहिए होता है, वो पैसा तो हमें दिया नहीं जाता है। तो फिर ये बिजली जाती कहां है? और अगर पैसा इनको नहीं मिल रहा है, ये पैसा देना किसने था? क्या इसके लिए हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या हमारे मिनिस्टर्स जिम्मेदार तो नहीं है? आज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट भी कहते हैं, साधारण जुबान में बजट, नहीं तो ऐसे तकनीकी अगर देखा जाए या हम अगर इसके सही अल्फाज का इस्तेमाल करें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आज पहला दिन था बजट का जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में। मगर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई बिजली पे बात करे, कोई रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने की वहां पे बात करे। और आज तो वहां पहले दिन हंगामा, इस बार जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ हंगामे देखने को मिलते हैं। अगर नॉर्मल लाइफ की बात की जाए, एक आम इंसान की बात की जाए, गरीब लोगों की बात की जाए, जिन लोगों ने वोट दिया है उन लोगों की बात की जाए, तो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो ये सूरत हाल है। अभी बिजली मुफ्त कहां, यहां पैसे दे के भी बिजली नहीं मिलती। तो आप अंदाजा लगाएं कि मुफ्त बिजली की जो कहानी आपको सुबह शाम परोसी जाती है, जो डायलॉग आपको सुनाया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि जनाब आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, आप 200 यूनिट हम पे करेंगे, उसके लिए आप हमें 200 यूनिट बिजली दे दें। वी आर रेडी टू पे, बट गवर्नमेंट हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, गवर्नमेंट हैज टू प्रूव कि हम ये बिजली जो है आपको तैयार करके देंगे, चाहे हमें नॉर्दर्न ग्रिड से लानी पड़े बिजली, चाहे हमें कहीं से भी लानी पड़े, चाहे हम विंड एनर्जी तैयार करें या विंड एनर्जी से ये पावर तैयार करें या किसी और अन्य चीज से तैयार करें।
हैरान हो जाते हैं हम कि सुबह शाम आज दूसरा दिन है। इससे पहले की मैंने आपको पहले ही दास्तान सुनाई कि पहले ठीक ठाक था, रमजान का मुतबर्रक महीना शुरू हो जाता है तो अचानक से बिजली में कटौती, बिजली में कर्टेलमेंट और सडन फ्रीक्वेंट कट्स दिए जाते हैं। अब पता ही नहीं है शेड्यूल कहां। इससे पहले हमें पता था कि जनाब 4 बजे बिजली जाएगी तो 6 बजे आएगी, 8 बजे बिजली जाएगी तो फिर 10 बजे आएगी, 10 बजे जाएगी तो 12 बजे बिजली आएगी। मगर अब शेड्यूल भी हमें पता नहीं है कि ये किस शेड्यूल के मुताबिक आप हमें बिजली दे रहे हैं। 3 बजे आ रही है, 3:15 पे वापस चली जा रही है बिजली, उसके बाद 3:45 पे आ रही, 4 बजे फिर से एक कट। अब ये इतना बड़ा अचानक से लोड कैसे बढ़ता है वो भी हमारे पास जानकारी नहीं है। आज आपके पास कपड़े धोने की हिम्मत तो है नहीं, बिल्कुल कड़ाके की ठंड चारों ओर चल रही है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आप रेफ्रिजरेटर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, भले समय आपके पास एसी तो है नहीं, पंखे तो है नहीं जनाब। एक हमें लाइट चाहिए, एलईडी बल्ब चाहिए जिसकी कैपेसिटी जो है 7 वाट के आसपास है, 9 वाट के आसपास है। तो फिर ये बिजली जा कहां रही है। हम ये भी जानते हैं कि खिताई चिनाब से जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इन तमाम पावर प्रोजेक्ट्स की जो बाहर बिजली जा रही है, हमें जानते हैं कि वहां से रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत आ रहा होगा। चलिए आ रहा है, जानते हैं हम कि जितना भी रेवेन्यू आएगा तो हमारी जम्मू कश्मीर की फलाह व बहबूदी के लिए वो काम आएगा। मगर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जम्मू कश्मीर को आपने अंधेरे में रखना है। अब इस समय भी आप देखें कि सन्नाटे में पूरा इलाका है। मैं अगर थोड़ा सा यहां से टिल्ट करूं, बस ये चंगा के इलाके में अभी लाइट है, उसके बाद आपको लाइट जो है कहीं भी आपको इलाके में दिखाई नहीं देगी। तो ये सूरत हाल है, सिर्फ चंगा के इलाके में अभी लाइट है। उसके बाद पूरा रेस्ट जो गुंदो ब्लॉक है, भलेसा ब्लॉक है, चंगा ब्लॉक है, आप चिल्ली पिंगल की बात करें, आप जक्यास की बात करें, ठाठरी के कुछ ऐसे फक्सू इलाका है, ठाठरी के अलावा भी आप प्रेमनगर से ऊपर जाएं, उसके बाद डोडा, ऊपर कास्तीगढ़ जाएं, किश्तवाड़ के कुछ ऐसे इलाके हैं, भद्रवा के कुछ ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में अभी बिजली नहीं है। तो बिजली गई कहां? इसलिए जितने भी हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्हें इस बात को गौर और फिक्र में लाना होगा कि जो पीडीडी में काम करने मुलाजमीन है, पीडीडी विभाग में काम करने वाले मुलाजमीन है, उन मुलाजमीन की भी समझी जाए कि ये क्या बात कर रहे हैं। उन मुलाजमीन से भी ये पूछा जाए कि आपको प्रॉब्लम कहां कहां पे आ रही है। आप सुबह शाम तो एक ही बात परोसते रहते हैं, आप अपने मैनिफेस्टो में पता नहीं क्या क्या कहानियां लिखते रहते हैं, जो कहानियां आपको पिछले 70 साल से मुकम्मल नहीं आपसे हो रही है। तो एक कहानी पीडीडी विभाग की भी सुनी जाए कि इनको परेशानी कहां पे आ रही है। उनसे पूछा जाए कि आपको चाहिए क्या क्या। बस तार या पोल देने से आपने कोई बड़े तुर्रम खान आप नहीं बन जाते, बल्कि आप जब पीडीडी का पूरा निजाम ठीक करेंगे, जब 24 घंटे में से हमें 22 घंटे, 23 घंटे, 20 घंटे लाइट मिलेगी, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कुछ कर रहे हैं। 6 मेंबर मुझे लगता है 6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इस समय जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में खिताई चिनाब से अभी वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चिनाब रीजन को। यहां पे तो मिनिस्ट्री दी गई नहीं, या तो फिर ये लोग नालायक थे, या तो फिर जानबूझ के खिताई चिनाब को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने नजरअंदाज कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने यह सोचा कि जनाब 2 भारतीय जनता पार्टी के और एक आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी या कैंडिडेट या विधायक आप कहें, ये भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए, और उसके बाद 2 चेहरे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के किश्तवाड़ से भी जीत के आए, और एक इंदरवाल से प्यारेलाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बाद में चला गया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये सोचा होगा कि शायद हमारे पास यहां से ज्यादा सीट्स नहीं आई, इसलिए खिताई चिनाब को रहने दो। मगर ऐसा कतई नहीं है। आपने इक्वली देखना है कि अगर चिनाब को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, चिनाब को मिनिस्ट्री नहीं मिल रही है, तो चिनाब को कुछ ऐसा दिया जाए ताकि चिनाब भी हमारे साथ इंटैक्ट रहे। अभी हम जानते ही नहीं है कि हमारे विधायक कहां पे हैं, और मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आज भी हमें फोन कॉल करके बताते हैं कि जनाब हमने वोट दिया था, और उस समय बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे पास ये एमएलए आते थे, प्यार और मोहब्बत के साथ हमें ये कहते थे कि जनाब इस बार हम आपके दरवाजे पे पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, आपको बिजली दी जाएगी, आपको मुफ्त गैस सिलेंडर दी जाएगी, आपके घर में नौकरियां दी जाएगी, पता नहीं क्या क्या हमारे साथ परोसते रहते थे, और हमारा फोन उस टाइम उठाते थे। आज क्या कोई आपका एमएलए फोन उठाता है? और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात भी कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमें फोन कॉल करके ये बताते हैं कि हमारा विधायक फोन उठाने के लायक भी आज नहीं है, और हमें ब्लैकलिस्ट को भी कर दिया है। हमारा फेसबुक से जो हमारी फ्रेंडशिप थी फेसबुक पे, हमें वहां पे अनफ्रेंड कर दिया है। तो ये हालात हैं
कि हम कमेंट भी नहीं अपने विधायक को कर सकते हैं? हम उससे अगर बात करना चाहें तो उसने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। हम उसको अपने दुखड़े और दर्द सुनाने के लिए भी तैयार, मतलब वो हमारे दुखड़े और दर्द सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप ऐसे विधायक का करेंगे क्या? मगर इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जरूर ये आपके पास 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आएंगे, आप इसी के साथ जोरदार तमाचा इनके मुंह पे भी मारेंगे। जिस तरीके से आपको इस समय रमजान के महीने में आपको इन लोगों ने इस अंधेरे में रखा है, सन्नाटे में रखा है, जहां आप इफ्तारी ठीक से नहीं कर पाते, जहां आप सहरी ठीक से नहीं खा पाते, जहां आप तरावी ठीक से नहीं पढ़ पाते, तो आप इन विधायक का क्या करेंगे? मुझे पता है कि इतना डिपार्टमेंट का भी कसूर नहीं है। डिपार्टमेंट में भी वहां आप जैसे हम जैसे लोग बैठे हैं, उनका काम है बटन दबाना, नीचे करना, चली गई लाइट इलाके में, नहीं चली गई, उसके बाद ब्रेकर बैठ जाते हैं और बताया जाता है कि 33 केवी में प्रॉब्लम है। उम्मीद और तवक्का इस बात की कि 6 के 6 विधायक शायद कल की तारीख में, परसों की तारीख में जरा पावर पे भी बात करेंगे, जरा बिजली पे भी बात करेंगे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं इसमें होने वाला क्या है, हमें इस बात की जानकारी ऑलरेडी होती है, और आप क्या करने वाले हैं वो आपने इससे पहले ही पब्लिश कर दिया है। आपने अपने जो बातें आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहनी है वो आपने 20 दिन पहले अपने फेसबुक अकाउंट पे डाल दिया है। तो आप कौन से तीर मारने वाले हैं वो भी हम जानते हैं। मगर फिलहाल जो गरीब आवाम अपना 500, 700, 900 रुपए बिल महीने का देते हैं, उन्हें लाइट भी दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए।